इतना आसान नहीं है। 2024 के चुनाव में बहुत कुछ देखकर बनेगा प्रधानमंत्री जो बनेगा। कौन दूसरा विपक्ष में कौन नजर आ रहा है प्रधानमंत्री बनने? विपक्ष में इंडिया गठबंधन बन रहा। पिछले 5 साल में हमारे जो एमपी साहब हैं यहाँ के, वो आज तक दिखाई नहीं दिए। निशंक जी वोट ले गए, साफ गए। हम इस बार ये चाहेंगे कि हम किसी और को बदलें, मतलब बीजेपी में या किसी और पार्टी में। जरूरी नहीं कि बीजेपी को बदलें। राम मंदिर तो आज से थोड़ा ना बन रहा है। राम मंदिर के लिए तो बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है। अच्छा। इतने लोगों ने मतलब इतने झगड़े हुए, इतना कुछ हुआ, उसके बाद आज राम मंदिर बना है। काफ़ी टाइम से बीजेपी संघर्ष कर रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। इस वक्त मैं गांव लट्ठड़ देवा उत्तराखंड में मौजूद हूं और बात है 2024 की। क्या 2024 में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा रहा है। अब आज के माहौल में और पहले के माहौल में कितना फ़र्क रहा, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आएगी या विकेट डाउन हो जाएगा? सर, क्या नाम है आपका? चरण सिंह। सर, कैसे देखते हैं, अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है? एक और नरेंद्र मोदी है, एक और राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हम डगमा लगा दें। नहीं, नरेंद्र मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। क्यों? काम सरकार के बढ़िया काम है सर। क्या कुछ काम अच्छे? बहुत काम है, गरीबी आदमियों के लिए बहुत सी सेवा कर रखी। राशन फ्री है, बीमारी का इलाज है, 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है। बीमार हो जाता है आदमी, फ्री इलाज करा सके। कौन करवा देगा? 5 लाख का इलाज है किसी को करवाने को? कांग्रेस कह रही है अगर हम सत्ता में इस बार आएंगे तो जो बेरोजगारी है, गरीबों को बहुत ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर? हाँ, ऊपर तो पहुँचा सका, मार सका सबको कांग्रेस? हाँ। और अरे नहीं, 70 साल राज किया। अरे राज में कराया क्या आज तक? मिला कुछ? अरे बहुत विकास किया है कुछ नहीं कराया कहीं। विकास नाम पर कुछ नहीं था, हमने देखा नहीं कहीं विकास। उत्तराखंड में तो इतनी बार कांग्रेस की सरकार रही है। हमारी तो अभी बनी सड़क अब 10 साल बाद, 10 साल तक करी बड़ी टूटी, लोग वहाँ खड्डों में चल रहे थे। कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस सरकार में शुरू में बनी थी, हटका बाद में बनी बस। अच्छा। दोबारा उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं? कुछ भी नहीं है। भाजपा ने बनाया नहीं, कुछ भी नहीं करा। बीजेपी अच्छी है, मतलब लग रहा है इस बार हैट्रिक लगेगी। हमारे लिए तो अच्छी भाई। और राहुल गांधी कह रहे हैं हम युवा है। युवा 54 साल का वो, फिर तो हम 45 साल के, हम उससे भी ज़्यादा जवान है। कह रहे हैं युवा इस बार हमारे साथ जुड़ के चलेगा। कोई नहीं चल रहा है उसके साथ में। क्यों भाई हम नहीं जा रहे जी, हम उससे छोटे ही तो हम। उससे छोटे हम नहीं जा रहे उसके साथ में। तो और कौन चले जाएगा बताओ? कोई चले जाएगा? अरे इस बार बहुत वोट पड़ेगा, मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही थी इसलिए राम मंदिर बनवा दिया। क्या बात कर रहा है? राम मंदिर तो बनना ही बनना था भाई, उसे कोई रोक थोड़ा ही सका था। हाँ, राम मंदिर को कोई रोक थोड़ा ही सका था। राहुल गांधी क्या कर सके? वो अपनी शादी नहीं कर सका अभी तक, क्या करेगा? और वो अच्छा, हाँ, बुढ़ा हो लिया वो, मारते भी ज़्यादा उम्र का। हमारे बच्चे जवान हो लिए, उसके तो कदू फिर बच्चे को बोंगे इसके, बता क्या करेगा वो? अच्छा, काम नहीं करा मतलब कांग्रेस ने? काम करते तो फिर बनते ना 10 साल तक। इस बार फिर मोदी जी बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचपन सिंह। अच्छा ताऊ जी, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, क्या लग रहा है पहले की सरकार में और इस सरकार में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? ये आज जो सरकार है, यह कांग्रेस की ही सब कुछ देन है। कांग्रेस ने जो किया देश के लिए, कांग्रेस ने किया। कौन बताता है कि भाजपा ने किया? उसकी करी कराई काट रहे तो। अच्छा, क्यों भाजपा ने कुछ नहीं करा? नहीं, क्या कराया बताओ तो? बस इतने सारे घर दे दिए लोगों को, राशन भी दे दिया, आयुष्मान कार्ड भी दे दिया। पहले से बन रहे का घर तो। राहुल गांधी तो देश के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं। नहीं, नशेड़ी का बना वो तो लोग बाग अखबार वाले, तुम जो इस तरह की बात करते हो। हाँ, वो बताओ तो सही। वो तो मोदी जी कह रहे हो सर, मोदी जी कह रहे हो सर कि वो नशेड़ी बता रहा। बाकी बताओ उन्होंने कहाँ कहा, उसका वक्तव्य दिखाओ। वो तो हर वक्त परिवार की बात की करते हैं। वो तो हर वक्त उनके कांग्रेस के उसमें है, हर वक्त परिवार की बात कर रहे हैं। परिवारवाद उन्होंने तो एक रट रखा कि परिवारवाद है। परिवारवाद किस में नहीं है? मोदी का जीवा का कोई है ही नहीं। बता दे, अमित शाह का लड़का है और के लड़के, सबके परिवार का बताओ किसका किसका नहीं है। अच्छा, तो मतलब मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे कुछ? नहीं, मोदी अच्छा काम कर रही है। कब कहा हमने मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? इतना आसान नहीं है। 2024 के चुनाव में बहुत कुछ देखकर बनेगा प्रधानमंत्री जो बनेगा। अच्छा, कौन दूसरा विपक्ष में कौन नजर आ रहा है प्रधानमंत्री बनने? विपक्ष में इंडिया गठबंधन बन रहा।
तो कह रहे हैं उनमें तो आपस में फूट पड़ रही है, टूट के नीतीश कुमार चले गए उधर से, आरएलडी वाले चले गए। नीतीश कुमार तो फंस लिया, उसका क्या, वो तो कितनी बार मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री बन गया वो तो। अच्छा जी जैसा हमारे चौधरी अजीत सिंह जी थे। अब तो अब वे भी बीजेपी में चले गए। कौन? हाँ चले तो जयंत चौधरी। हाँ तो वही तो चले गए, उनके पल्ला है क्या? जयंत चौधरी के साथ सारा जाट समाज, किसान समुदाय है उनके साथ। क्या बढ़ा लिया वो अजीत सिंह, क्या बढ़ा रहा? अगर जाट समाज उसके साथ में होता तो अजीत सिंह क्यों हारते? बताओ, ये तो आपके सामने है। कहाँ जीता? चौधरी चरण सिंह जीता था, उसके बाद में अजीत सिंह बताओ कहाँ जीता? चौधरी चरण सिंह जी को तो मोदी जी ने भारत रत्न दे दिया। वो तो भारत रत्न तो दे ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों खुश नहीं हो उससे? नहीं, कहा क्यों खुश होंगे? कहा आप अच्छा काम करके तो आपको मिल जाएगा, किसमें खुश होने का क्या बात है? वो तो बहुत नेताओं को मिल गया। तो जयंत चौधरी न्यू कह रहा है कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब मना किस मुंह से कर दूं बीजेपी में ना जाने से? मना कर उसके पल्ला है क्या? बहुत वोट बैंक है उनके पास। एक बताओ तो कहाँ सी उसका? जाट समुदाय है, किसान, सब कुछ उनके साथ है। जाट समुदाय ने तो जो बेड़ा गर्क ही कर रखा सारा का सारा। अच्छा। जितने भी काश्तकार है, आज तक जाट समुदाय की बात मान रही सरकार के साथ में। अच्छा। हाँ, बात मान रही पहले की दिल्ली में रहा 2 साल तक, अब बैठे हुआ किसानों के क्षेत्र है, अन्नदाता को वो एक तरफ तो अन्नदाता कह रहे, दूसरी तरफ उनकी खाल कह रहे। वो आज रासू का कानून वापस लिया, पंजाब सरकार ने रासू का लगा रही थी वो तो। अच्छा। हाँ, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। नहीं, वो किसानों की बात कर रहा मैं। अब मोदी तो जो खट्टर सरकार नहीं है मोदी की, खट्टर सरकार। 13 में से 10 कानून मान भी तो लिए हैं सरकार ने। कौन सा कानून मानना उसकी बताइए, हम एक भी नहीं मानना। अच्छा। हाँ, किसान नेताओं के बीच में बात तो चल रही है। नहीं, बात तो पहले से चल रही, इस तरह की बात करो जा गई है। मतलब कुर्सी डगमगाएगी मोदी जी। अब मतलब इतना आसान नहीं है, ये तो नहीं मैं कहता डगमगा, इतना आसान नहीं है 2024 का चुनाव। अच्छा। कि एक जो हो, इतना आसान नहीं है। क्या नाम है जी आपका? आकाश मित्तल। सर क्या लगता है, आप युवा हैं, युवा इस बार क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी की ओर जाएगा या राहुल गांधी की ओर जाएगा? नहीं, बीजेपी के साथ ही है युवा तो। ताऊ जी तो कह रहे हैं इस बार कहीं नहीं आती बीजेपी। नहीं, ताऊ जी का अपना एक तजुर्बा है, लेकिन जैसे लहर दिख रही है इस बार बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि बीजेपी की जो पहुंच है वो समाज के सभी वर्गों तक है। अच्छा। बीजेपी क्या है, एक किसी विशेष जाति की राजनीति नहीं करती, वो समाज में सभी जाति में जो समाज है सबको एक साथ लेके चलती है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि इस देश में सिर्फ 4 ही जाति है, गरीब, युवान, किसान और मजदूर। तो ऐसे ही जो सबसे बड़ी बात है बीजेपी जातिवाद है वो ख़त्म हो गया बीजेपी शासन में। जहाँ तक किसान की बात है, किसान में ये बात है कि बीजेपी ने जो गन्ने का मूल्य है वो कम बढ़ोतरी की है, मतलब 20 रुपये की बढ़ोतरी की है, उससे किसान खुश नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी है उस पर कंट्रोल है कहीं ना कहीं, तो उसकी भरपाई वहाँ से हो जाएगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं सरकार से यही मांग करके गन्ने आने वाले समय में गन्ने का मूल्य और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए ताकि किसानों का भलाई हो सके। राहुल गांधी तो देश के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, क्या सही है? नहीं, ऐसा वो तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, वो तो कभी वो तो आलू, वो तो सोने उगलने की मशीन बताता, आलू भी उससे निकलता है मशीन से, वो तो ये बोलता है। उसके कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इन्हों कह रहे इस बार देश के युवा हमें प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, युवा उसके साथ नहीं है, युवा मोदी के साथ है। मोदी जी के? जी। सर क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो टाल ठोक दिया इस बार, उधर समाजवादी ने गठबंधन भी कर लिया उनसे, तो लग रहा है मोदी जी की कुर्सी डगमगाएगी। अरे मोदी को तो भाई कोई भी नहीं हरा सकता। अजी नहीं, क्यों, ऐसा क्या है मोदी जी में? मोदी के बाद योगी है। योगी? और में तो कोई नजर आई ना कोई और पार्टी। योगी जी में क्या अच्छा लगा? योगी ने तो सुर्ख बना दिया यूपी में। अच्छा। उसके बाद और कोई दिखाई नहीं रहा है। कह रहे भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं योगी जी। जब कोई और है नहीं टक्कर पर तो जाए कुछ ही कर लो। अच्छा। हम तो गरीब आदमी हैं, करेंगे दिखाओगे कौन सी पार्टी दे रही भाई, ये देश के लिए तो कर रहे हैं कुछ, ये देश के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष है अखिलेश यादव है, ये कह रहे थे मोदी जी को ना डर सता रहा था, इसलिए राम मंदिर बना दिया कि इस बार हम 24 में हारेंगे। तो वो तो उनका वादा था, वो तो दुनिया का लारा वादा कर रखा था, वो तो उन्होंने बनाना ही था उन्होंने। तो भाई पड़ेगा 100% जीतता का भाई, वो 24 में प्रधानमंत्री बनना एक फिर और। अजी नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे युवा हमारे साथ है, कुर्सी से हटाएंगे इस बार मोदी जी। राहुल गांधी को तो अपना राजनीति छोड़कर ब्याह कर लेना चाहिए भाई। ब्याह? हाँ, और बच्चे पैदा करने चाहिए उसे, समाज उसके आगे चल जाएगा। अच्छा। और नहीं वो फिर नहीं रहेगा वो ना वो महात्मा है, ना सन्यासी है, ना कुछ भी नहीं, बेचारा शादी कर लेनी चाहिए। उत्तराखंड में इतने साल रही है कांग्रेस,
भाई अब जो कोई नेता तो नहीं रहा कांग्रेस में। क्यों राहुल गांधी नहीं है? प्रियंका गांधी भी तो है। वो मनमोहन को बैठा कर 10 साल बिरान कर दिए। अच्छा, क्या करा उन्होंने? अच्छा, इन 10 सालों में बढ़िया काम हुआ। उसे 10 साल में कहाँ बढ़िया काम है? 10 साल में 10 साल बिरान कर दिए उसे बैठा कर। सोनिया गांधी उसे कहती मनमोहन को, जब वो बोल रहा था बेचारा। अच्छा, उनके पास का कुछ नहीं रहा जा, कोई नेता नहीं रहा कांग्रेस में भी जा, कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा। तो फिर कुल मिला के बात है, एक बार फिर मोदी जी बैठेंगे। मोदी को बैठेंगे भाई, मोदी का भी चेहरा निकल रहा, और कोई सामने है ही नहीं कोई भी। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस बार हम गठबंधन करके हरा देंगे। अजी गठबंधन तो ले जाए टूट जा, गठबंधन का क्या ऐसा हो रहेगा? 26 पार्टियां एक थी। साथ जाएगी तो दुकान भी नहीं चलती, उधर सरकार है। अच्छा, साथ जा कुछ नहीं चलता भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इन 10 सालों में क्या कुछ अच्छा काम हुआ है? क्योंकि अब विपक्ष लगातार मोदी सरकार पे तंज यही कस रहा है कि इस सरकार में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, युवा को काम नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि नोटबंदी, जीएसटी, इससे सभी कारोबारी परेशान हैं। और परेशान होने के बावजूद वोट तो देते हैं, मगर क्या होता है कि सरकार जो है अपना पूर्ण काम नहीं कर पा रही है। पिछले 5 साल में हमारे जो एमपी साहब हैं यहाँ के, वो आज तक दिखाई नहीं दिए। निशंक जी वोट ले गए, साफ गए। हम इस बार ये चाहेंगे कि हम किसी और को बदलें, मतलब बीजेपी में या किसी और पार्टी में। ज़रूरी नहीं कि बीजेपी को ही बदलें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है, जीएसटी है, नोटबंदी है। अच्छा, तो फर्क पड़ेगा इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार जो युवा का वोट है किधर जाएगा? मेरे बड़े बता देंगे मोदी पे जाएगा भाई। मोदी पे? अच्छा, राहुल गांधी अपने आप को कह रहे हैं कि हम युवा हैं और युवा हमारे साथ चलेगा इस बार। तो युवा में क्या करूँ, मोदी जी को वोट दी जाएगी, मोदी जीतेंगे। अच्छा, आपके दिल में क्या है? मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया? मोदी जी ने राम मंदिर बनाए थे, बहुत अच्छा काम करा। राम मंदिर ही बना। क्यों? और पार्टियों में ऐसा क्या है जो लगा कि आपके इस बार राम मंदिर बनेंगे, बस मोदी जी को जिता देंगे, और कोई काबिल ही नहीं है क्या? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कराया। कांग्रेस ने क्या कराया? मोदी ने बहुत काम करवाए थे यहाँ पर। अच्छा, क्या कुछ करवाया? मोदी ने सड़कें बनवाई थी, बहुत से काम है। सिलेंडर फ्री करवाए दिए, इसमें लॉकडाउन में भाई साहब नोटबंदी करवाई थी, इसमें भी बहुत फायदा मिला है ना। फायदा है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार युवा जाएगा फिर मोदी जी के साथ? मोदी पे वोट जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर खेलेगा कमल? 100%। कुछ और हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह। अच्छा सर, क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन अब थोड़ा बहुत समय रह गया है, तो क्या 2024 में एक बार फिर कमल खिलेगा? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या है ऐसा कि लग रहा है कि आपको कमल फिर खिलेगा? मोदी लहर है एक तो। कहाँ है मोदी लहर? विपक्ष कह रहा है कहीं भी मोदी लहर नहीं है। विपक्ष तो कहेगा ही। क्या कुछ अच्छा काम किया मोदी? सब कुछ हो रहा है अच्छा। क्या कुछ लगा, बताएं कि हाँ मोदी जी ने। बन गई है, बिजली ठीक आ रही है, क्राइम खत्म हो गया, काफ़ी कुछ हो रहा है। विपक्ष है, अखिलेश यादव हैं और ओवैसी जी हैं, वो तो ये बोल रहे हैं इस सरकार में सिर्फ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कहाँ हो रहा है? अत्याचार कहाँ हो रहा है? जो गलत काम करेगा वो तो उसके साथ तो होगा ही होगा। कह रहे कि एक समुदाय पर बुलडोजर चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग से, मतलब कोई समुदाय का कोई वो नहीं है जो गलत काम कर रहा है, उसके लिए अच्छा सरकार सही है। सरकार बिल्कुल सही है। इस बार फिर हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। राहुल गांधी कह रहा है इस बार तो कुर्सी मोदी जी की तोड़ देंगे हम। राहुल गांधी का अभी सिस्टम नहीं बनेगा कुछ भी। सारे इतना सारा गठबंधन उनके साथ है। गठबंधन तो टूट गया, गठबंधन का अब कुछ नहीं रहा। अरे नहीं, अखिलेश यादव तो दोबारा आगे साथ में। अखिलेश यादव ठीक है, वो अखिलेश यादव भी ठीक है, लेकिन बीजेपी के सामने अभी कुछ नहीं है। जब से राम मंदिर बनाया है, जब से सड़कें बनी है, जब से बिजली मिल रही है, जब से काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही थी इसलिए राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो आज से थोड़ा ना बन रहा है। राम मंदिर के लिए तो बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है। अच्छा। इतने लोगों ने मतलब इतने झगड़े हुए, इतना कुछ हुआ, उसके बाद आज राम मंदिर बना है। काफ़ी टाइम से बीजेपी संघर्ष कर रही थी, इतने लोग संघर्ष कर रहे थे तभी ये राम मंदिर बना है, कोई आज थोड़ा ना बना। अच्छा, तो मतलब अच्छा है।
हाँ वैसे तो अच्छा है। मोदी जी बैठेंगे पक्का? वो तो दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है, मुझे सभी लोगों को दिख रहा है। सुनिए, आपने हमारे साथ ये कुछ उत्तराखंड वासियों की राय थी, जिनका यही कहना है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी। गठबंधन बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।